हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली चाइना एंड पाकिस्तान ने अपनी एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा कि यूएन चार्टर के तहत हम लोग कश्मीर का जो इशू है वो हम लोग रिजॉल्व करना चाहेंगे। और इसी के रिस्पांस में यहाँ पर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि जम्मू कश्मीर पर दखल अंदाजी न करे, क्योंकि ये हमारा अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। और इसके रिगार्डिंग आपको वेरियस आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जहां पर एमईए स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने भी यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि जम्मू कश्मीर पर जो चाइना पाकिस्तान ज्वाइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं इसे हम स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं। और इसके रिगार्डिंग में आप वेरियस आर्टिकल्स देख पाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि बार बार पाकिस्तान कश्मीर का जो मुद्दा है ना, यूएन चार्टर के तहत में क्यों रिजॉल्व करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान को ये साफ साफ ये मालूम है कि पाकिस्तान की ये जो कोशिश है कि यूएन चार्टर में कश्मीर का इशू ले जाना, ये कभी भी सफल नहीं हो सकता। और इसके लिए ना रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया, मोहम्मद जो अब्राहम रईसी को, जो फिलहाल अभी तो नहीं रहे। इनको भी यहाँ पे कहने के लिए कहा गया कश्मीर इशू पर आप कुछ बोलिए, लेकिन इन्होंने भी यहाँ पर कश्मीर इशू को यहाँ पर रेज नहीं किया। इवन की सऊदी अरब भी गए थे, यहाँ के जो प्रिंस है उन्होंने भी यहाँ पे ये कहा कि ये इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशूज है। तो पाकिस्तान हर तरीके से यहाँ पर कोशिश कर चुका है कि किस तरीके से कश्मीर का जो इशू है वो पूरे वर्ल्ड पर इसे हाईलाइट किया जाए। और इसको लेकर हमने लगातार बार बार ये कहा है कि किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को, और खासकर पाकिस्तान और चाइना को कोई हक नहीं बनता है कि इस तरह का कमेंट करे, खासकर कश्मीर के इशू में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं नो कंट्री है जो लोकस स्टैंडी टू कमेंट ऑन कश्मीर इशूज। इवन कि यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि जो पाकिस्तान और चाइना का जो प्रोजेक्ट है सीपेक, जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहते हैं, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चाइना के कास्ट नगर कनेक्ट करता है, और ये हमारे सॉवरेनिटी का उल्लंघन भी करता है, क्योंकि ये पीओके से होकर ये जो रोड है वो गुजर रहा है। और यहाँ पर साफ से भी ये कहा गया कि जो सीपेक जो बन रहा है, पाकिस्तान इसे एक इलीगल ऑक्यूपेशन टेरिटरी में ये बना रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि पाकिस्तान की ये जो एक्टिविटी है ना, ये पाकिस्तान के हिपोक्रेसी को दिखाती है। कैसे? देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा, पिछले मंथ की हम बात कर रहे हैं, जब शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ ने यह कहा था कि 1999 का जो कारगिल वॉर हुआ था, इसके पीछे रीजन क्या था कि पाकिस्तान ने ही पीस एग्रीमेंट को वायलेट किया था। कौन सी पीस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं? जब अटल बिहारी वाजपेयी 1998 के टाइम में पाकिस्तान विजिट किए थे, बस यात्रा किए थे, और उस दौरान यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था। और इस शिमला एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर इश्यूज को बायलैटरली से रिजॉल्व करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान बार बार कश्मीर का जो मुद्दा है यूएन के थ्रू से, किसी दूसरे देश के थ्रू से, यूएस के थ्रू से, चाइना के थ्रू से इसे रिजॉल्व करना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हिपोक्रेसी है। दूसरा अगर हम रीजन दे तो यहाँ पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान के मिनिस्टर्स है, जो अपोजिशन लीडर्स है, पाकिस्तान आज के टाइम में इंडिया की जो डेमोक्रेसी है तारीफ करता है। यहाँ पर जिस तरह इलेक्शन कंडक्ट हुए उसकी तारीफ करता है कि इंडिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जहां पर रिसेंटली इलेक्शंस कंडक्ट हुए और शांतिपूर्वक इलेक्शन कंडक्ट हुए, और वही पाकिस्तान की जो इलेक्शंस है किस तरीके से कंडक्ट हुए, इसको लेकर कंपेयर किया गया। लेकिन फिर आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, 4 दिन में 4 टेररिस्ट अटैक देखे जा रहे हैं, और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जो है वो है द रेसिस्टेंट फ्रंट, और ये लश्कर तैयबा का ये एक आउटपुट है, और ये पाकिस्तान इसे फुल्ली सपोर्ट करता है इस ग्रुप को। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के आज के टाइम में जो डिफेंस बजट है वो 7.6 बिलियन का है। आप समझ सकते हैं 7.6 बिलियन, जो कि लास्ट पाकिस्तान के बजट के कंपैरिजन में ये 30% ही ज्यादा है। वैसे पाकिस्तान में जो बजट पिछले साल पेश किए गए थे वो 5.65 2024 के है, लेकिन ये जो बजट है लास्ट ईयर कंपैरिजन में ये 30% है। वहीं हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में 6300 जो करोड़ है ये खर्च किया गया। आप यहाँ पर रिसेंटली डेटा आप देख सकते हैं, जो लास्ट ईयर जो बजट में प्रेजेंट किए गए 5467 ये मिलियन था, और इस बार जो किए गए 6781 मिलियन रुपीज यहाँ पर किए गए पाकिस्तान की तरफ से, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 15% ज्यादा है पाकिस्तान का इस बार का बजट। वही इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में बेसिकली जब बजट पेश किया गया और डिफेंस में जो अलोकेशंस हुए हैं वो 13% ज्यादा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया का टोटल बजट जो इस बार रहा है 57.11 अरब अमेरिकी डॉलर, वहीं दूसरी तरफ हम बात करें पाकिस्तान का तो 5.27 अरब अमेरिकी डॉलर है, और डिफेंस की हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया का 75 अरब अमेरिकी डॉलर है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का 7.54 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 15% ये ज्यादा है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या है कि पाकिस्तान अपने बजट में किसी भी तरह का जो अलोकेशन है वो माइनॉरिटीज के लिए नहीं किया है। लेकिन
पाकिस्तान की ये जो बजट है ना, जिस तरीके से लास्ट ईयर कंपैरिजन में 30% ज्यादा है और डिफेंस में भी 15% ज्यादा है, इसको लेकर चाइना खुश है। ये चाइना के लिए अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आज के टाइम में चाइना से मिलिट्री इक्विपमेंट लंबे टाइम से जो सप्लाई कर रहा है, एक भारी मात्रा में जो सप्लाई हो चाइना पाकिस्तान को करता है, उनमें से एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट एक है JF-17 थंडर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। जी हाँ, बिल्कुल, आप इसका नाम रिसेंटली सुना होगा आपने, और इसके बारे में ये सुना होगा कि पाकिस्तान का ये जो JF-17 एयरक्राफ्ट है जो कि चाइना ने पाकिस्तान को बेचा है, ये रिसेंटली क्रैश हो गया। अब चाइनीज चीज है तो क्रैश होना तो मुमकिन है। इसको लेकर पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा, चाइना ने कुछ नहीं कहा। इसको लेकर जो इस फाइटर जेट जो है ना, जो सीट बनाने वाला जो कंपनी, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके ये कह दिया कि जो सीट इजेक्शन से जो है ये हमारी कंपनी की थी, इसलिए यहाँ पर जो पायलट इसे उड़ा रहा था और वो फाइनली बच चुका है। और इस तरीके से पाकिस्तान जो सीक्रेट तरीके से इस क्रैश को पब्लिक के सामने बचाना चाह रहा था, वो फाइनली ये डिस्क्लोज हो चुका था। अगर हम ये बात करें 2020 से 1970 के बीच में पाकिस्तान चाइना से अगर मिलिट्री इक्विपमेंट अगर खरीदा है, उसकी जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से कि 2010 से आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ना वो ऊपर जा रहा है। नेवी के लिए जो मिलिट्री इक्विपमेंट है ये ऊपर जा रहा है। इवन कि यहाँ पर आप आर्मी के लिए देखेंगे ये भी ग्राफ ऊपर जा रहा है, और एयरफोर्स के लिए भी ग्राफ ऊपर जा रहा है। इवन कि आगे के जो प्रोजेक्शन 2030 के लिए ये भी ग्राफ ऊपर दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान जो है वो बड़ी मात्रा में चाइना से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदेगा और चाइना ऑब्वियसली इसे सप्लाई करेगा भी, इसलिए यहाँ पर चाइना खुश है। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे क्यों खुश है? देखिए, पाकिस्तान को और यहाँ फायदा क्या होने वाला है। पाकिस्तान एक दौर था 1996 और 2002 टिल 2002 की हम बात करें, जब पाकिस्तान हैवीली डिपेंडेंट था यूएसए के ऊपर में। आज के टाइम में पाकिस्तान डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर में। चाइना से भर भर के पाकिस्तान को लोन मिलता है। ये नहीं बोलेंगे कि चीप और सस्ती दरों पर लोन मिलता है, लेकिन पाकिस्तान आज के टाइम में अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो वो है चाइना। और आज के टाइम में मीडिया आर्टिकल्स ऐसे भी निकल के सामने आ रहे कि आज के टाइम में जो पाकिस्तान जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था वो कहीं ना कहीं रिकवर कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इच पाकिस्तान क्राइसिस रेड इन इकोनॉमी फाइनली रिकवरिंग। देखिए, ये आर्टिकल इसलिए पब्लिश हो रहे ना क्योंकि इसके पीछे रीजन है। पहला तो रीजन ये है कि पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि अगला जो फिस्कल ईयर होगा उसमें अपना फाइनेंस डेवलपमेंट प्लान्स के तौर पर उन्होंने 23 बिलियन ये बोरो करने की बात कर रहा है। और ये जो 23 बिलियन की हम बात कर रहे हैं ना, उसमें आईएमएफ से पाकिस्तान लोन नहीं लेगा, क्योंकि आईएमएफ से पाकिस्तान अलग से डील कर रहा है। पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि हम लोग अगले मंथ नेक्स्ट मंथ जो है हम लोग आईएमएफ के साथ में एक एग्रीमेंट करने वाले हैं न्यू लोन के लिए। क्योंकि पिछले साल जून जुलाई की हम बात करें, जब 2023 की बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान आईएमएफ के साथ में $3.3 बिलियन की जो है लोन एग्रीमेंट साइन करता है, और रिसेंटली 2 मंथ पहले 1.1 बिलियन का ट्रेंच जो पाकिस्तान को पास किया जाता है। इसको लेकर ही बात चल रहा है कि जितना ज्यादा हो सके, और उसमें कहा यह जा रहा है 3 बिलियन का कम से कम तो हो, कम से कम। इवन की सऊदी अरेबिया की हम बात करें तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में आज के टाइम में 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट पैकेज अनाउंस कर चुका है। इवन की वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पर चाइना बैक्ड जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, उसमें 1 बिलियन का जो लोन है वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया है। मींस पाकिस्तान के दोनों हाथ में आज के टाइम में लड्डू है। इवन की चाइना से भी पाकिस्तान ने लोन मांगा कि इन्होंने ये कहा है कि हमें $2 बिलियन का ना लोन चाहिए। और ये कब की बात है? इसी साल की हम बात करें, जनवरी की बात करें, जनवरी फरवरी की हम बात करें, जब ये ऐसे आर्टिकल्स निकल के आ रहे थे। और अगर हम आज की हम बात करें ना, तो आज के टाइम में पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? देखिए, पाकिस्तान को मालूम है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे आप सीपेक कहते हैं, आज के टाइम में पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, वो ये कहते हैं कि हम लोग सीपेक को मैनेज नहीं कर पा रहे क्योंकि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। खैर, रीजन जो भी उन्होंने दिया, लेकिन रियलिटी तो ये है कि पाकिस्तान आज के टाइम में सीपेक को मैनेज नहीं कर पा रहा क्योंकि चाइना भी इससे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर चाइना से पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है कि आप सीपेक 2.0 लॉन्च करो और यहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में करो सीपेक के जरिए। इसके अलावा हम बात करें ना, तो पीओके जो सबसे बड़ा एक चैलेंज आज के टाइम में निकल के आ रहा है, क्योंकि पीओके में जिस तरीके से यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर इन्फ्लेशन और करप्शन को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा सिरदर्द आगे बनने वाला है। और लास्ट फाइनली बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, और यहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से लगातार और बार बार अटैक देखे जाते हैं, चाहे पुलिस स्टेशन हो चाहे नेवल बेस हो। तो ये 3 ऐसे इशूज है जिसको लेकर पाकिस्तान आज के टाइम में परेशान है। और उसमें से एक का सोल्यूशन जो है, पाकिस्तान ये चाहता है कि चाइना के जरिए निकल सके, और वो है सीपेक फंड के लिए आज के टाइम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाइना विजिट किया, और चाइना के जो प्रीमियर है
उनसे मुलाकात किए और ये डिमांड किया कि हमें सीपेक में एक मेजर इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इस मेजर इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर चाइना ने खासकर रिलक्टेंट दिखाया है। पाकिस्तान ऑब्वियसली ये चाह रहा है कि इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन यहाँ पर चाइना को कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना रिबब्स पाकिस्तान शरीफ और न्यू BRI इन्वेस्टमेंट। और इसके पीछे रीजन है, आज के टाइम में अगर चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, इसके पीछे मल्टीपल रीजन है कि जिस तरीके से पुंजगुर में एक बस में अटैक किया गया जिसमें 5 चाइनीज नागरिक थे वो मारा गया। इवन कि जिस तरीके से चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक होते हैं, ये भी एक चाइना के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। जिस तरीके से बलूचिस्तान में लगातार BLA की तरफ से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से अटैक देखे जा रहे हैं, ये भी आज के टाइम में चाइना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। चाइना इसके लिए एक बार सोच विचार करके BRI में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन फिलहाल तो भी रिलक्टेंट है। खैर, अगर हम बात करें इंडिया की, तो आज के सामने जिस तरीके से रिसेंटली मोदी 3.0 गवर्नमेंट बनी है, उनमें भी यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बन गए हैं। और उनके सामने सबसे बड़ी जो चैलेंजेस है ना आज के टाइम में, वो है बॉर्डर स्टेबिलिटी को लेकर, चाहे वो चाइना के साथ में हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ में हो, चाहे पाकिस्तान को लेकर खासकर क्रॉस बॉर्डर जो टेरर सॉल्यूशन है इसको लेकर हो। क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारा जो फोकस रहने वाला है विल बी टू रिजॉल्व रिमेनिंग इश्यूज अलॉन्ग चाइना बॉर्डर और क्रॉस बॉर्डर जो टेरर सॉल्यूशन इसको लेकर। क्योंकि भारत की जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है ना, ये विश्वास रखती है भारत फर्स्ट में, इंडिया फर्स्ट में, और वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि मीन्स द वर्ल्ड इज वन फैमिली। और इसके लिए चाइना और पाकिस्तान के साथ जो इश्यूज हमारा है उसे रिजॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर जापान और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024, जिसे शॉर्ट में GMEX 24 कहा गया है, ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? ऑप्शन आपके पास में है गुजरात, योकोसुको जो कि जापान में, टोक्यो, चेन्नई। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे, और इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पर भी आपका क्या मानना है। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।